हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग फ्रेजल वर्ब की सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो डेली यूजेस से लेके आपको एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए फ्रेजल वर्ब है क्या। फ्रेजल वर्ब जो होता है वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। प्रीपोजिशन और एडवर्ब के डेली यूजेज में आप काफ़ी यूज करते हैं, एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। तो सीधे देर ना करते हुए चलिए पहले स्लाइड देखते हैं। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग मशीन। कोई मशीन अगर बीच में काम करना बंद कर देती है तो हम क्या बोलते हैं? माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, कार ऑन द वे टू वर्क। कोई भी चीज़ जो कि स्टॉप कर गई मशीन से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंक अप। मतलब कोई चीज़ मेंशन करना है, मेंशन अ टॉपिक। जैसे कि हम एग्जांपल में देख लीजिए, शी ब्राउट अप द टॉपिक ड्यूरिंग द डिनर। मतलब क्या है? वो टॉपिक को डिनर के टाइम ही लेकर आई। ठीक है, तो हम कोई चीज़ अगर हम उस टाइम उठा रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं उस टॉपिक को, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रिंग अप। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है कॉल अप का मतलब होता है कैंसिल समथिंग। कोई भी चीज़ आप देखे होंगे क्रिकेट में एग्जाम में तो अधिकतर पूछा जाता है कि मैच को कॉल अप कर दिया गया। ठीक है, तो इसको मतलब कहता है कोई भी चीज़ कैंसिल की जाती है तो उसको हम कॉल अप यूज करते हैं। ऐसे डेली यूज में भी आप कॉल अप को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। तो मैच को क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि बारिश तेज हो रही थी। तो हैवी रेन की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया। ठीक था, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैरी ऑन का मतलब है कंटिन्यू डूइंग समथिंग। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंटिन्यू आप करना है, वो स्टॉप नहीं होना है। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे बहुत बार आप सुनेंगे भी होंगे, कीप काम एंड कैरी ऑन। शांत हो गया, आप लगे रहिए अपने काम पे। तो इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यू डूइंग समथिंग। जैसे प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क, डोंट स्टॉप। अपने काम लगातार जारी रखो, बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, तो कैरी ऑन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है कम अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड समथिंग बाई चांस। कोई चीज़ देखते होंगे बाई चांस मिल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कम अक्रॉस। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आई कम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो इन द एटिक। अब अचानक गैलरी ढूंढ रहे हैं, बाई चांस आपको पुराना फोटो दिख गया, तो इसमें हम यूज क्या करते हैं? कम अक्रॉस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कम इन तो बहुत बार आप देखे होंगे जनरली यूज होता है। जैसे कि मैं कम इन सर भी बोलते हैं, स्कूल से स्टार्ट किए होंगे। एक जैसे कि कोई भी प्लेस में जहां भी एंटर करना हो तो हम क्या बोलते हैं? कम इन। ठीक है, अब एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल में क्या है? द डोर इज ओपन, मतलब कि दरवाजा खुला है, प्लीज कम इन, अंदर आइए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कम आउट का मतलब होता है अपीयर और बी रिलीज्ड। जैसे आप देखे होंगे, द एग्जाम रिजल्ट फाइनली केम आउट टुडे। तो इसका मतलब है कि एग्जाम फाइनली आज, इसका रिजल्ट आज फाइनली आने वाला है। ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं कि आज हम लोगों का एग्ज़ाम रिलीज होने वाला है, एग्ज़ाम का रिजल्ट रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो कि अपीयर होने वाली है, प्रदर्शित होने वाली है, रिलीज होने वाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम आउट। इसका सेकंड फॉर्म है केम आउट। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड देख रहे होंगे, कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट और आइसोलेट। किसी चीज़ को बीच में कट देना, मतलब कि कॉल पे हैं, कॉल कट गया पुअर सिग्नल की वजह से, तो डिस्कनेक्ट और आइसोलेट। अब इसका एग्जांपल आप देख रहे होंगे, आवर कॉल गोट कट ऑफ बिकॉज ऑफ पुअर सिग्नल। तो हमारा कॉल किस लिए कट गया? क्योंकि पुअर सिग्नल की वजह से मेरा कॉल कट गया बीच में। तो डिस्कनेक्ट हो गया या खत्म हो गया, आइसोलेट हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। नेक्स्ट है डू अवे विथ। ये काफ़ी मतलब फेमस बोल सकते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी में। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, या फिर जो भी बेसिक एग्जाम आप देखेंगे जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो डू अवे विथ को मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या रिमूव कर देना। ठीक है, जैसे देखे होंगे कि कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे, सरकार ले आती है तो आप देखेंगे डू अवे विथ ट्रिपल तलाक से लेके कोई भी बिल आता है जो उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। वी शुड डू अवे विथ बैड हैबिट। हमें अपने बैड हैबिट को हमेशा के लिए रिमूव कर देना चाहिए, बोलिस ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, डू अवे विथ। ठीक है, अब चलते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब होता है क्विट ए क्लास और स्कूल। अधिकतर आप सुने होंगे यूज किया जाता है ड्रॉप आउट का, जो वो क्लास छोड़ देते हैं स्कूल और क्लास में। जैसे कि ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल टू स्टार्ट ए बिजनेस। जैसे उसने ड्रॉप आउट करके स्कूल को अपना बिजनेस चालू कर दिया, मतलब स्कूल छोड़ के अपना बिजनेस में लग गया। ठीक है, तो ड्रॉप आउट का मतलब समझ गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड अप का मतलब होता है रिजल्ट और रीच स्टेट। रिजल्ट और रीच स्टेट। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, ही एंड अप फेलिंग बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब वो क्या हुआ? इसलिए गिरा क्योंकि ही एंड अप फेलिंग बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ा नहीं था, इस वजह से वो फेल हो गया। तो रिजल्ट और रीच स्टेट पोजीशन में पहुंचना, इसको हम यूज क्या करते हैं? एंड अप। अब चलिए फिगर आउट समझ लेते हैं। फिगर आउट में अंडरस्टैंड और सॉल्व। कोई चीज़ को समझना, सॉल्व करना को हम क्या बोलते हैं? फिगर आउट करो, इसको क्लियर करो। जैसे
आई फाइनली फिगर आउट द आंसर टू द पजल, मतलब कि मैं पजल को फाइनली फिगर आउट मतलब इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ। इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। फिगर आउट मतलब मैं फाइनली फिगर आउट पे पहुंचा हूँ कि मैंने पजल को सॉल्व कर लिया है, मतलब कि कोई चीज़ को समझ गया हूँ, इस पजल को समझ गया हूँ, सॉल्व कर लिया है, तो फिगर आउट कर लिया है। तो फिगर आउट का मतलब हो गया अंडरस्टैंड और सॉल्व, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देख रहे होंगे फिल इन। कोई भी कंप्लीट फॉर्म आप देखेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल इन। जैसे कि प्लीज फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, मतलब कि कोई फॉर्म आपको थमा दिया गया और बोला गया कि ध्यान से इस फॉर्म को भरिए, तो उसमें हम यूज क्या कर देंगे, प्लीज फिल इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट है फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ की जानकारी को खोजना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फाइंड आउट। तो जैसे कि आई फाउंड आउट द ट्रुथ अबाउट द सीक्रेट प्रोजेक्ट, मतलब कि मैं इस सीक्रेट प्रोजेक्ट की सच्चाई मुझे पता चली है। अब क्या बोलेंगे, कोई भी डिस्कवर इन्फॉर्मेशन के लिए फाइंड आउट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गेट अलोंग का मतलब होता है हैव ए गुड रिलेशनशिप, किसी के साथ अच्छा रिश्ता के सेंस में हम गेट अलोंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए वी गेट अलोंग वेरी वेल विथ आवर नेबर, हम लोगों के नेबर से बहुत अच्छा रिश्ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी गेट अलोंग वेरी वेल विथ आवर नेबर्स, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है गेट बैक का मतलब है रिटर्न टू अ प्लेस। अब देखे होंगे कोई नॉर्मल सेंस में बोलता है गेट बैक, वापस आओ, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लीजिए, इससे और क्लियर होगा। आई विल गेट बैक फ्रॉम माई वैकेशन नेक्स्ट मंडे, अपने वैकेशन से मैं नेक्स्ट मंडे वापस आऊँगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आई विल गेट बैक फ्रॉम माई वैकेशन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गेट अप का मतलब होता है वेक अप एंड लीव द बेड, मतलब हम बेड पर से जल्दी उठते हैं, सुबह बेड छोड़ देते हैं, तो उसके लिए हम इस पूरे सेंटेंस के लिए गेट अप एंड लीव द बेड के लिए शॉर्ट अप में क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है गेट अप, ठीक है। जैसे हम देख लीजिए आई यूजुअली गेट अप अर्ली एट 6 AM एवरी डे, एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, मैं यूजुअली 6 बजे उठता हूँ, ठीक है, बेड छोड़ देता हूँ। इसको गेट अप के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, आई यूजुअली गेट अप अर्ली एट 6 AM एवरी डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग क्विट। गिव अप तो आप अक्सर यूज देखते होंगे, किसी चीज में हार मान जाना, ट्राई करके छोड़ देना, मैं गिव अप कर गया यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप देख रहे होंगे नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम नो मैटर व्हाट, कभी अपना ड्रीम नहीं छोड़ना है चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो गिव अप का मतलब समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गो ऑन कंटिन्यू स्पीकिंग हैपनिंग। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू स्पीकिंग और हैपनिंग। जैसे देख लीजिए प्लीज गो ऑन स्पीकिंग आई एम लिसनिंग, मतलब कोई चीज़ को आप कंटिन्यू करिए, मैं सुन रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, गो ऑन, मतलब जारी रखिए, अपना बोलना जारी रखिए। नेक्स्ट है गो आउट, मतलब लीव होम फॉर फन, कोई अपने जैसे कोई अपना घर है उसको हम फन के लिए छोड़ रहे हैं, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं बाहर खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम इस सेंस में क्या बोलेंगे, मतलब इंजॉय करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, क्लियर हो गया। मतलब कोई फन के लिए हम लोग बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उसके लिए गो आउट यूज करेंगे जब हम अपना घर छोड़ के जा रहे हों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रो अप का मतलब होता है बिकम एन एडल्ट, मतलब कि एडल्ट हो गए आप, बचपन से एडल्ट की अवस्था में आ गए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख रहे होंगे ही ग्रीव अप इन ए स्मॉल विलेज इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्मॉल से गांव में वह पला बढ़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडल्ट बन गया, तो हम ग्रीव अप बोलेंगे उस सेंस में जब हमारी अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है होल्ड ऑन, मतलब वेट ए शॉर्ट टाइम, कोई चीज़ के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में वेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, होल्ड ऑन, पकड़ो मेरा फोन, से होल्ड ए मिनट आई विल राइट बैक, अभी रुको मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम होल्ड ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीप ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंटिन्यू करना, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब कि एग्जांपल्स देखिए, कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड, मतलब कि परिश्रम अपना जारी रखिए जब तक कि आप सफलता नहीं पा लेते हैं, ठीक है। तो कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू डूइंग समथिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे होंगे लुक आफ्टर, मतलब कि टेक केयर ऑफ समवन, किसी का ख्याल रखना के लिए हम क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आप फिगर से समझ रहे होंगे, मैंने फिगर इसलिए दे दिया है ताकि आपको ध्यान रहेगा कि एक माँ है अपने बच्चे को लुक आफ्टर कर रही है, मतलब टेक केयर कर रही है। तो इसका देख लीजिए सी लुक आफ्टर हर लिटिल सिस्टर आफ्टर स्कूल, अब ये अपनी बच्ची का देखभाल कर रही है स्कूल के बाद, तो इसके लिए हम देखभाल के लिए क्या करेंगे, टेक केयर ऑफ समवन के लिए लुक आफ्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देख रहे होंगे लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का सर्च करना, लुक फॉर मतलब कोई चीज़ हम सर्च कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे आई एम लुकिंग फॉर माई कार कीज हैव यू सीन देम, क्या बोल रहा है कि मैं अपनी चाबी खोज रहा हूँ कार का, क्या आपने देखा है। तुम किसी चीज़ का सर्च करना, ढूंढना, उसके यूज में क्या बोलते हैं, लुक फॉर माई की, मेरा की देखो,
किसी चीज़ का सर्च करने के लिए हम लुक फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 28 नंबर स्लाइड पे। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, लुक इनटू। ध्यान रखेंगे, जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। पुलिस क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी मैटर को, ठीक है, इमीडिएटली। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लुक इनटू का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जांपल में दिख रहा होगा, लुक आउट फॉर कार्स व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट। जब भी आप स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हो तो आप क्या करें, केयरफुल रहें, अपनी कार को सावधानी से चलाइए, बोला जाता है ना। तो बी केयरफुल को हम फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज करेंगे, लुक आउट फॉर कार्स व्हेन यू क्रॉस द स्ट्रीट। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लुकअप का मतलब होता है सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई भी चीज इनका इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप लुकअप का यूज करेंगे। जैसे कि यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अ डिक्शनरी, कोई चीज की डिक्शनरी में आप मीनिंग खोज रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन अ डिक्शनरी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट ए स्टोरी और लाई, मतलब कि कोई भी स्टोरी को इन्वेंट करना या फिर झूठ बोलना। इसको दो सेंस में यूज करते हैं, जैसे ये देखिए, ही मेड अप ए स्टोरी टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज लेट। अब चलिए देखते हैं, मेकअप मतलब कि इन्वेंट ए स्टोरी और लाई, मतलब कि अगर आप कोई कहानी बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेकअप किया है। जैसे कि ही मेड अप ए स्टोरी टू एक्सप्लेन व्हाई ही वाज लेट। अब वह स्टोरी बनाया है कि वो लेट क्यों आया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसके लिए मेकअप का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिकअप मतलब कलेक्ट समवन और समथिंग्स, मतलब कोई चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, समथिंग समवन के लिए हम क्या करेंगे, पिकअप का यूज करेंगे। एग्जांपल में देख रहे होंगे, आई विल पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 5 PM। मैं तुम्हें पिक यू अप करूंगा कितने बजे एयरपोर्ट पे, तो 5 बजे। तो किसी लोग को, जैसे तो नॉर्मल यूज होता है कि पिकअप कर लेना, इनको यहाँ पे खड़ा है इंसान हो जाके पिकअप कर लेना गाड़ी से, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पिकअप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड है, पुट अप का मतलब होता है डिले या फिर पोस्टपोन, किसी चीज को डिले कर देना या पोस्टपोन कर देने के लिए हम पुट अप का यूज करते हैं। जैसे द मीटिंग वाज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, तो मीटिंग क्या रहेगी, मीटिंग क्या, द मीटिंग वाज पुट ऑफ, अब मीटिंग को डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया नेक्स्ट वीक तक के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पुट ऑफ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड है, पुट ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज पहनना, वियर क्लोथिंग या फिर कपड़ा हो या फिर शूज हो, तो हम क्या यूज करेंगे, पुट ऑन का यूज करेंगे। जैसे इट कोल्ड आउटसाइड सो पुट ऑन योर जैकेट, बाहर ठंडी है अपना जैकेट पहन लो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पुट ऑन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है रन इनटू, मतलब कि रन इनटू का मतलब होता है मीट समवन बाई चांस, मतलब किसी, कहीं आप जा रहे हैं कहीं जगह पे और अचानक कोई आपसे मिल गया बाई चांस, ठीक है, बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रन इनटू, मतलब आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द सुपर मार्केट। अब मैं सुपर मार्केट में गया और मुझे अचानक मुझे दोस्त मिल गया, इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, रन इनटू। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है, रन आउट का मतलब होता है कोई भी चीज फिनिश द सप्लाई। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वी रन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग। अब सप्लाई को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे इस मॉर्निंग में, तो वी रन आउट द मिल्क दिस मॉर्निंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए और ध्यान से देखिए, अगर एक बार समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे, आपका ये टॉप 50 फ्रेजल वर्ब क्लियर हो जाएगा। और यूजुअली इसको हम लोग बहुत नॉर्मल सेंस में भी यूज करते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो पूरा वीडियो देखते जाइए। चलिए अब देखते हैं, सेटअप का मतलब होता है कोई चीज़ अरेंज करना है, एस्टेब्लिश करना है, ऐसे बोलते हैं ना कि सेटअप कर दीजिए, इस चीज़ को सेटअप करिए। यहाँ पे फल देखिए, दे सेटअप ए मीटिंग फॉर टुमारो मॉर्निंग, तब उसने मीटिंग को सेटअप किया, अरेंज किया, एस्टेब्लिश किया, कब, कल मॉर्निंग के लिए। ऐसे ही आगे देखिए, शो ऑफ का मतलब होता है कि डिस्प्ले स्किल्स प्राउडली, ऐसे शो ऑफ का ऐसे भी यूज होता है कि बहुत चीज अपना शो ऑफ दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ का दिखावा भी होता है। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही ऑलवेज शो ऑफ हिज कुकिंग स्किल टू गेस्ट, और वो हमेशा शो ऑफ करता है अपनी कुकिंग स्किल को गेस्ट के सामने। तो कोई चीज़ को प्राउडली शो ऑफ करना बार बार, इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डिस्प्ले करना बार बार अपने आप को दिखावा के लिए, शो ऑफ करना, ये फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिट डाउन का मतलब तो बहुत बार सुने होंगे आप, टेक ए सीट, जैसे बोलते हैं प्लीज सिट डाउन एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ऐसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टैंड अप का मतलब होता है राइज टू ए स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब आप अपने स्टैंड अप पोजीशन में खड़े हो जाइए। जैसे कि एवरीवन स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम प्लेज, जब नेशनल एंथम चलता है तो सबको खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव क्लोथिंग, ये क्लोथिंग के यूज में होता है, जैसे कि कपड़े उतारना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। जैसे कि प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग,
या फिर प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर बिफोर एंटरिंग द रूम, बहुत सारी यूज में कुछ भी बोलेंगे, तो मतलब कि वो क्लोथिंग से रिलेटेड होना चाहिए, आपका सूट बूट कपड़ा जो भी है, तो उससे हम टेक ऑफ के सेंस में यूज करेंगे, टेक ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। अब है टेक ओवर का मतलब होता है गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में कंट्रोल गेन करना, जैसे ही टूक ओवर द कंपनी लास्ट मंथ, अब जैसे कि उसने कंपनी को क्या कर लिया, टूक ओवर कर लिया, कंट्रोल में ले लिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, टेक ओवर। चलिए ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे है टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट एन ऑफर, किसी चीज़ के ऑफर को रिजेक्ट करने के सेंस में क्या बोलते हैं, टर्न डाउन। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर इन लंदन, उसने लंदन के ऑफर को ठुकरा दिया, जॉब के ऑफर को, इसके लिए हमने यूज क्या किया, सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर इन लंदन, ठीक है। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे होंगे टर्न अप का मतलब होता है अराइव और अपीयर, ठीक है। अराइव और अपीयर, जैसे कि ही टर्न अप लेट फॉर मीटिंग अगेन, वह दोबारा लेट पहुंची है मीटिंग में, या फिर दोबारा अपीयर लेट हुई है मीटिंग में, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, टर्न अप। वेक अप का मतलब होता है स्टॉप स्लीपिंग, अब सोना बंद करिए, उठिए, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वेक अप। जैसे आई यूजुअली वेक अप एट डाउन टू मेडिटेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे होंगे वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज के लिए या फिर सॉल्व ए प्रॉब्लम। ऐसे वर्कआउट तो एक्सरसाइज के लिए अक्सर आप सुने होंगे बोलते हुए, जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, आई वर्क आउट एट द जिम एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग मैं जाता हूँ जिम के लिए वर्कआउट करने, तो क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आई वर्क आउट एट द जिम एवरी मॉर्निंग। चलिए आगे देखते हैं। राइट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन ऑन पेपर, कोई भी चीज को पेपर पे लिखने के लिए, नोट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, राइट डाउन। तो लीजिए राइट डाउन द आंसर इन द योर नोटबुक, हम क्या बोलते हैं, राइट डाउन। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रिंग बैक का मतलब होता है रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे वापस आना, जैसे प्लीज ब्रिंग बैक माई बुक टुमारो, कोई भी चीज़ को रिटर्न करना ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मेरा बुक लेकर वापस आना कल, या फिर कोई भी चीज़, मेरा कपड़े लौटा देना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट के सेंस में ब्रिंग बैक। नेक्स्ट देखते हैं, कम बैक का मतलब होता है रिटर्न टू ए प्लेस, जैसे आई विल कम बैक होम सून, इसको क्या बोलेंगे, मैं आऊँगा बहुत जल्द अपने घर, तो रिटर्न टू ए प्लेस, अपने जगह पे वापस आने के लिए कम बैक बोलते हैं। अब देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स, फुल टॉस एजुकेशन चैनल का नाम है, इससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए, और बाकी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए।